अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कंपेयर करें दुनिया के साथ, तो वन ऑफ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान को भी उन ममालिक में शुमार किया जाता है जहां पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। यानी कि 12 जुलाई को इनको दोबारा बुलाया जाएगा और अगर फिर भी ये लोग नहीं जाते वहां पे, तो फिर ये जो केस होगा ये स्टूडेंट्स और उन उस्ताज़ा के हवाले से उनकी फेवर में हो जाएगा। बेसिकली ये केस जिन्होंने इनके खिलाफ रीड की, जो बात करते हैं बेसिकली इंडिया की, तो वहां का भी बेसिकली 75% लिटरेसी रेट है, जिसकी वजह से वो मुल्क इतनी तरक्की कर पा रहे हैं। और हम अक्सर हमारे जो ये बेसिकली एचईसी के ही लोग होते हैं, हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोग होते हैं, जो कहते हैं कि हमने इंडिया से आगे निकलना है, तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ये एक फैक्ट है जहां पे हमारी कमियां हमें उसको मानना चाहिए। तो हमारे लिटरेसी रेट 58% है, जिसको अभी कंप्लीट सर्वे से नहीं किया गया और सिर्फ गूगल पे बताया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काफी स्टूडेंट्स इस हवाले से कंफ्यूज थे कि आया हमारे एमए एमएससी की डिग्री को क्या ओपन किया जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से, क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने फ्रेशर के लिए एडमिशन को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। और काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर इसकी अपडेट क्या है, इसके अकॉर्डिंग कोई न्यू अपडेट आई कि नहीं। आपको पता है कि पिछले दिनों ईद थी बेसिकली, जिसकी वजह से वर्किंग डे आपको पता है ऑफ थे, तो इसके अकॉर्डिंग न्यूज नहीं आ पा रही थी लेटेस्ट। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि एचईसी को बेसिकली एमए एमएससी के हवाले से फेडरल अंबर्ड्समैन ने लाइक वफाकी मोहतसब ने बुलाया है इनको इस केस के हवाले से, और 5 जुलाई को इनकी पहली हायरिंग की गई है। अगर किसी वजह से किसी रीजन से अगर एचईसी वहां पे पेश नहीं होती, तो उसके बाद इनको दोबारा से 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 12 जुलाई को इनको दोबारा बुलाया जाएगा। और अगर फिर भी ये लोग नहीं जाते वहां पे, तो फिर ये जो केस होगा ये स्टूडेंट्स और उन उस्ताज़ा के हवाले से उनकी फेवर में हो जाएगा। बेसिकली ये केस जिन्होंने इनके खिलाफ रीड की थी, जिन्होंने इनके खिलाफ अपील की थी। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, अगर हम लिटरेसी रेट के हवाले से बात करते चलें, तो हमारा इस वक्त दुनिया में लिटरेसी रेट 58% है, जो कि गूगल पे जिसको बेसिकली बताया गया है। अगर हम इंटरनेशनल सर्वे के हवाले से बात करें, तो अभी तक तो वो भी नहीं हुई। और हम जो बात करते हैं बेसिकली इंडिया की, तो वहां का भी बेसिकली 75% लिटरेसी रेट है, जिसकी वजह से वो मुल्क इतनी तरक्की कर पा रहा है। और हम अक्सर हमारे जो ये बेसिकली एचईसी के ही लोग होते हैं, हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोग होते हैं, जो कहते हैं कि हमने इंडिया से आगे निकलना है, तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ये एक फैक्ट है जहां पे हमारी कमियां हमें उसको मानना चाहिए। तो हमारे इस वक्त लिटरेसी रेट 58% है, जिसको अभी कंप्लीट सर्वे से नहीं किया गया और सिर्फ गूगल पे बताया जा रहा है। अगर कंप्लीट सर्वे से किया जाए, तकरीबन 47% हमारा लिटरेसी रेट बनता है। और चाइना की अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री, तो उसकी सबसे ज्यादा आबादी है दुनिया में, लेकिन उसका लिटरेसी रेट 96% है। जो उसकी तरक्की के पीछे उसका राज है, उनके हर जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो काम भी कर रहे हैं, कोई भी जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, तो वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेसमैन तक उनके बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कंपेयर करें दुनिया के साथ, तो वन ऑफ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान को भी उन ममालिक में शुमार किया जाता है जहां पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। तो मेरी एचईसी के लोगों से ये अपील है कि काइंडली अपना आप जो ये बयान निकाल लेंगे, अपनी जो वजाहत निकाल लेंगे, या तो इसके बाद आपका लिटरेसी रेट स्टेबल होगा, भी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। और अगर इनके हक में मास्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं आता, क्योंकि आपको पता है यही एक हायर एजुकेशन है, तो हमारा लिटरेसी रेट मजीद नीचे गिर जाएगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। काइंडली आप लोगों का नहीं, स्टूडेंट्स का नहीं, अपने मुल्क का लाजमी सोचिए, क्योंकि कोई भी मुल्क तभी तरक्की कर पाता है जब उसका लिटरेसी रेट काफी अच्छा हो। तो चाइना सबसे ज्यादा दुनिया का पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज्यादा आबादी है वहां पे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, क्योंकि उनके ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। और यहां से जाने से पहले मैं एक हिटलर की भी बात कर दूं आपके सामने, कि हिटलर ने भी जब उनकी जंग चल रही थी, यही बात की थी कि जो हमारे टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, इनको जंग से पीछे कर दिया जाए, क्योंकि आने वाली नस्ल को इन्होंने ही संवारना है। तो हमारे तो पाकिस्तान में मास्टर्स डिग्री के हवाले से जो टीचर हैं, जहरी सी बात है, उन्होंने काफी ज्यादा पढ़ा होता है, काफी स्ट्रगल की होती है। आप लोग उन लोगों को भी उनका ख्याल नहीं कर रहे और उनको भी इस चीज पे मजबूर कर रहे हैं कि वो भी आके धरना दें। तो ये 9-10 की क्लास के बच्चे नहीं है, ये कोई 1-2 क्लास के बच्चे नहीं है, ये एक मास्टर स्टेज है, एक मास्टर लेवल है, कि आपके जाने के बाद आपकी नस्लों को इन्हीं टीचर्स ने पढ़ाना है। तो खुदारा इन बच्चों के लिए लाजमी सोचें। और स्टूडेंट्स के लिए मेरी खुशखबरी ये होगी कि अगर 2 बार ये दोबारा भी पेश नहीं होते, अगर 12 जुलाई को भी, तो फिर स्टूडेंट्स के हक में उनकी फेवर में ये जो फैसला होगा वो आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे मायानाज उस्ताद थे, जितने भी काबिल एहतराम टीचर्स थे, प्रोफेसर मियां मोहम्मद तनवीर साहिब, शाहिद भट्टी साहिब, और इस तरह के मजीद ऐसे टीचर्स जिन्होंने स्टूडेंट्स के हक में बोला है और बेसिकली किसी भी फायदे को मद्देनजर नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फायदे के लिए बोला है, तो इनको मेरा सलाम है, इनको मैं सलूट पेश करता हूँ। इस तरह के तमाम टीचर्स को मैं सलूट पेश करता हूँ। और मुझे भी उम्मीद यही है कि हमारे स्टूडेंट्स के ही हक में ये फैसला आएगा, क्योंकि जहरी सी बात है, हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश होती है पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने। तो बड़े आदमी बनने के लिए ये डिग्रीज लेना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।